तारे ज़मीं पे। इस मूवी में अंतर्राष्ट्रीय डीवीडी का शीर्षक में रिलीज बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के निर्माता निर्देशक आमिर खान है और शुरू ही संकल्पना और शुरुआती विकासकार अमोल गुप्ते लेखक और रचनात्मक निर्देशक है और दीपा भाटिया अवधारणा अनुसंधान और संपादक के द्वारा निर्देशित है। यह संगीत सुविधाएं शंकर एहसान लॉय की तिगड़ी द्वारा, गीत प्रसून जोशी के द्वारा, तटरक्षक एनिमेशन दृष्टि कंप्यूटिंग लेबोरेटरीज टाटा एलओसी लिमिटेड के द्वारा, 2D एनिमेशन वैभव कुमार का वैभव स्टूडियो से है। इस फिल्म में तारे ज़मीं पर विश्व भर के सिनेमा हॉल में एक फिल्म के रूप में 21 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। इस डीवीडी के भारतीय संस्करण को मुंबई में 25 जुलाई 2008 को जारी किया गया। 3 डिस्क वाले डीवीसी का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के शीर्षक पृथ्वी पर सितारे की तरह 7 अप्रैल 2009 को जारी करने के लिए उम्मीद है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में वितरण के लिए घर के वीडियो का अधिकार खरीदे। यह पहली बार हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो भारतीय फिल्म का वीडियो अधिकार खरीद रहे हैं। यह फिल्म 8 साल के ईशान दरसिल सफारी की कहानी बताती है, जो मानसिक रूप से पीड़ित होता है जब तक कि उसकी पहचान एक शिक्षक रामशंकर निकुंभ आमिर खान के द्वारा डिस्लेक्सिक के रूप में की जाती है। वाणिज्य और समीक्षकों प्रशंसित दोनों रूप में तारे ज़मीं पर 2008 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता है। इसका दिल्ली सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया था। ईरान अवस्थी दरसिल सफारी एक 8 वर्षीय लड़का है जो स्कूल से नफरत करता है। उसके लिए हर विषय मुश्किल है और वह सदा उस परीक्षा में विफल हो जाता है। इसमें मोटर कौशल के समन्वय का भी अभाव है और यह एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने के लिए मुश्किल से रास्ता ढूंढते हैं। उसे जब अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मिलनी चाहिए, उस समय उसके ऊपर सार्वजनिक अपमान लगातार काम करता है। इसी समय ईशान के आंतरिक दुनिया आश्चर्य से भर जाता है। उसकी सराहना करने के लिए कोई नहीं है। जादुई भूमि रंग और बनावटी पशुओं से भर जाता है। घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। उसके पिता नंदकिशोर अवस्थी विपिन शर्मा है, एक सफल और व्यस्त कार्यकारी है जो अपने लड़कों से बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। उसकी माँ माया अवस्थी टिस्का चोपड़ा एक गृहिणी है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करने में असमर्थ होते हैं। और ईशान के बड़े भाई योहान साकेत इंजीनियर एक होनहार छात्र के साथ ही एक अच्छा एथलीट है जो एक तथ्य के रूप में उसे हमेशा याद दिलाती है। खोज के बाद ईशान स्कूल से निकल या छोड़ देता है। ग्रेड कम होने के कारण उसके माता पिता ने निश्चय किया कि उसे अनुशासित होने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भाग लेने की ज़रूरत है। बोर्डिंग स्कूल के जीवन में उनके आत्मविश्वास के लिए कोई मदद नहीं किया। उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए IAS रजन दामोदरन तनय छेड़ा के साथ दोस्ती की देखा गया कि वह भय और अवसाद की एक सतत राज के रूप में वह जानता है कि उसे परिवार से अलग करने के लिए आघात के साथ जोड़ा गया है। हालांकि यह परिवर्तन तब हुआ जब एक नया अस्थायी कला अध्यापक रामशंकर निकुंभ साहब आमिर खान ईशान के बोर्डिंग स्कूल से जुड़ते हैं। निकुंभ यह स्पष्ट है कि उसकी विशिष्ट शिक्षण शैली के साथ उसकी सख्त पूर्ववर्ती अलग है जो जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाती है। उन्होंने देखा कि ईशान नाखुश है और क्लास की गतिविधियों में गैर योगदानकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से कक्ष में एक माहौल पैदा करने के लिए छात्रों से योगदान का प्रयास किया। परेशान निकुंभ ईशान के अतीत के काम की समीक्षा करते हैं और यह चिंतन करता है कि वास्तव उसकी विफलताओं का कारण क्या है।
उसकी छुट्टी का दिन पर निकुंभ ईशान के माता पिता से मिला और उसके काम की ज़्यादा समीक्षा करने के लिए पूछता है। वह ईशान के चित्रों की मिलावट से भी स्तब्ध है। निकुंभ ईशान के माता पिता से कहता है कि ईशान एक उज्ज्वल बच्चा है। उसके जानने की प्रक्रिया वर्ग के अन्य बच्चों की तुलना में अलग है। वह इससे डायलिसिस वर्णन किया और कहा कि यह एक स्नाविक स्थिति में है जो कि मंद बुद्धि की निशानी नहीं है। वह उनसे यह भी कहा कि वह उन्हें यह भी अतिरिक्त पढ़ाई प्रदान करेंगे जो ईशान को सफल करने में मदद करेंगे। इस वक्तव्य के समर्थन करने के लिए निकुंभ ने ईशान की कलात्मक क्षमता उसके कई चित्रों और रचनात्मक कार्यों द्वारा प्रदर्शित के रूप में डाला। आदेश में अपनी बात करने के लिए निकुंभ ईशान के पिता से जापानी पाठ के साथ एक बॉक्स पढ़ने की मांग करता है। जब श्री अवस्थी ने कहा गया कि वह पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, निकुंभ उसे फटकार लगाता है। ऐसा करने से निकुंभ उन्हें ईशान के साथ एक दैनिक आधार पर संघर्ष करता है। जब वह स्कूल से आता है, एक दिन निकुंभ वर्ग में डिस्लेक्सी के विषय को मानने वाले मशहूर लोगों की एक सूची है, जिसमें कि अभिनेता अभिषेक, पाब्लो पिकासो छात्रों के रूप में निकुंभ ईशान को वापस करने के लिए पूछता है। उस समय निकुंभ को पता चलता है कि वह उस डायलिसिस के साथ सामान्य कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है। निकुंभ भी इस विद्यालय के प्राचार्य के ईशान के बारे में जानकारी के लिए सूचित करता है और पूछता है कि वह ईशान के लिए एक ट्यूटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करने के बाद निकुंभ ईशान सिखाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा डायलिसिस के क्षेत्र में विकसित उपचारात्मक तकनीकी